ऐसा माना जाता है कि जो 13 नंबर होता है वो काफ़ी अशुभ होता है और इसीलिए कई लोग 13 नंबर का कोई भी सामान अपने पास नहीं रखते। यहाँ तक कि कई सारे होटल में 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता। बहुत सारी लिफ्ट में तो 13 नंबर का बटन तक नहीं होता है। लेकिन अगर हम सपा विधायक इरफान सोलंकी की बात करें तो उनकी हर गाड़ी का नंबर 13 था। और कहीं न कहीं अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही 13 नंबर इरफान सोलंकी के लिए काल बन गया हो। गुरुवार को ईडी की टीम ने इरफान सोलंकी के घर पे छापा मारा, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ऐसी मिली जिसके लेकर लगातार चर्चाएँ शुरू हो गई। वहाँ पर एक क्रेटा कार मिली जो कि इरफान सोलंकी की है और वो भी 13 नंबर की कार। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये वो कार थी जिसको कि पुलिस के द्वारा सीज़ कर दिया गया था। दरअसल इरफान सोलंकी के ऊपर तकरीबन 18 मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का भी है। इसी के तहत पुलिस ने इरफान सोलंकी, उनके परिवार और उनके साथियों के मिलाकर कुल तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति को सीज करने का दावा किया था। इस पूरी लिस्ट में 3 कारें भी थीं जो कि इरफान सोलंकी की थी, लेकिन उनमें से जब एक कार इरफान सोलंकी के घर में खड़ी मिली तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान शुरू हो गए। वो भी इसलिए क्योंकि ये जो कार थी जिसका नंबर था यूपी 78FH0013 यानी कि 13 नंबर, ये कार वहाँ पर खड़ी मिली और पुलिस के रिकॉर्ड में ये कार उस सीज प्रॉपर्टी के लिस्ट में थी। जब ये पूरा वीडियो और ये पूरा मामला सोशल मीडिया के साथ-साथ मीडिया में वायरल होने लगा, तब पुलिस की नींद टूटी। और उसके बाद आनन-फानन में पुलिस के अधिकारियों ने सबसे पहले इरफान सोलंकी के घर से इस कार को बरामद करके अपने कब्जे में लिया और थाने पे ले आए। उस समय एक बात और पता चली कि सिर्फ यही एक कार ऐसी नहीं थी जो कि सीज प्रॉपर्टी की लिस्ट में थी और इरफान सोलंकी के घर पे मौजूद, बल्कि इसके अलावा एक गाड़ी और भी थी जो कि सीज प्रॉपर्टी की लिस्ट में था, लेकिन उसको भी ये सीज नहीं किया गया था, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं रखा था। अगर इरफान सोलंकी के आसपास रहने वालों की बात करें तो उन्होंने बताया है कि इन कारों का इस्तेमाल इरफान सोलंकी के घर से सब्जियां लाने, सामान लाने और परिवार को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर अगर ये सारी कारें सीज प्रॉपर्टी के लिस्ट में थी तो फिर ये 13 नंबर की कारें वहाँ पर इरफान सोलंकी के घर में कैसे मौजूद मिली। इसके बाद आनन-फानन में आला अधिकारियों ने ना सिर्फ इन कारों को अपने कब्जे में लिया, थाने तक पहुंचवाया गया, बल्कि इस पूरे मामले में जांच भी बिठा दी गई है। अब इस बात की तहकीकात हो रही है कि आखिर ऐसे कौन से पुलिसकर्मी दोषी थे जिनकी वजह से ये सीज की गई कारें भी इरफान सोलंकी के घर में मिलती हैं। चलिए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी का क्या कहना है। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि क्राइम नंबर 156/22 जो विधायक इरफान सोलंकी पे गैंगस्टर लगा था और जिस प्रकरण में 14 की कार्रवाई के लिए थाने से एक विस्तृत रिपोर्ट की गई थी जिसमें उनकी अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए था, उसमें 3 गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया था। इन 3 गाड़ियों में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जाज मऊ पे है। इस पूरे प्रकरण में जो 14 की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी गई थी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा न्यायिक आदेश के तहत फरवरी 2022 में तीनों गाड़ियों को सीज करने के लिए आदेश दिया गया था। इन तीनों गाड़ियों को सीज करने के आदेश में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जाज मऊ पे सीज कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, लेकिन 2 गाड़ियां नहीं की गई थी। ये जब तथ्य संज्ञान में आया कि लगभग 1.5 साल के आदेश के बावजूद भी 2 साल के आदेश के बावजूद भी ये दोनों गाड़ियां पुलिस की कस्टडी में नहीं हैं, तो मेरे द्वारा तत्काल तथ्य का संज्ञान लिया गया और इस संबंध में पुलिस कमिश्नर कानपुर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें अविलंबित कार्रवाई की जाए और दोनों गाड़ियां जो कानूनी दायरे में हैं उनको सीज करके तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा थाना जाजमऊ, थाना फील्ड थाना के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि आप तत्काल मौके पर रवाना हो और विवेचना के क्रम में कैंपस की सर्च करें। कैंपस की सर्च के दौरान ये दोनों गाड़ियां मौके पे मिली हैं और दोनों गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। ये अवैध संपत्ति है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है 14 के तहत, उस आदेश के क्रम में लिया गया है। चूंकि ये आदेश फरवरी 2022 का था और अब तक ये दोनों गाड़ियां पुलिस ने नहीं ली थी, तो तत्कालीन विवेचक
और उसमें जो लोग भी थे उसके संबंध में एक मेरे द्वारा जांच इंस्टीट्यूट की गई है, जो एसीपी कैंट महोदया के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी और अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करेंगी ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये पूरे क्रम में जो लीगल कार्रवाई थी उसका एक तरीके से संपादित कर ली गई है, पूर्ण कर ली गई है। अब इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो इस पूरे मामले में दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर पुलिस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ली है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये प्रॉपर्टी के तौर पर सीज कर ली गई थी, ये जब सीज के रिकॉर्ड में थी, तो फिर ये कारें कैसे इरफान सोलंकी के घर पे पहुंच गई। अब देखना ये होगा कि जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो दोषियों के खिलाफ क्या और कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।